आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। एसएलसी और पीयूसी पास तलबा व तालिबात और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। एसएलसी और पीयूसी पास स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए कि वो अब आगे जाकर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कौन सा फील्ड, कौन सी लाइन का इंतखाब करें जिससे कि उनका मुस्तकबिल फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाए। इसी के पस मंज़र में डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन DSF फाउंडेशन के ज़ेरे एहतिमाम कैरियर काउंसलिंग फॉर एसएलसी एंड पीयूसी पास स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल किया। जी हां, 1 मई 2025 बरोज़ जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक DSF फाउंडेशन की जानिब से समत पैलेस, हॉस्कोटे, कोलार रोड पर एसएलसी और पीयूसी पास स्टूडेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम को रखा गया, जिसमें बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट्स ने इस प्रोग्राम में मौजूद बच्चों को उनके फ्यूचर करियर को लेकर बड़े ही अच्छे अंदाज में गाइड किया, उनकी रहनुमाई की। जैसे कि जबरदस्त एजुकेटर मिस्टर CT मंजूनाथ, ट्रेनर और कोच मिस्टर सैयद वसीम, मिस्टर पठान इशरत अली और चेयरमैन प्रिंसिपल नोबल इंग्लिश स्कूल मिसिस राबिया हुर्मत ने बड़े ही उम्दा अंदाज में अपने खुशनुमा अल्फाजों और एक्सपीरियंस के जरिए बच्चों को समझाया और बताया कि उन्हें कौन सी फील्ड अपने लिए चूज करनी चाहिए। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री थी और यहाँ पर आए हुए बच्चों को इस प्रोग्राम में शामिल होकर ये ज़रूर समझ आ गया कि उन्हें आगे जाकर क्या फील्ड और कौन सा करियर अपने लिए चूज करना है। अक्सर देखा जाता है कि एसएलसी और पीयूसी पास करने के बाद बच्चे, स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज और कश्मकश में रहते हैं कि वो अब आगे जाकर अपने लिए क्या करियर चूज करें, कौन सी फील्ड में जाएं। और बच्चों की इसी कश्मकश और कंफ्यूजन को DSF फाउंडेशन की जानिब से रखे गए इस शानदार करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ने दूर कर दिया। इस प्रोग्राम में न सिर्फ बच्चों को आगे करियर को चुनने के मुताबिक गाइड किया गया, बल्कि गवर्नमेंट की फ़ायदा पहुंचाने वाली स्कीम्स के बारे में भी तफसीली मालूमात जनाब तबरेज़ साहब की ज़ुबानी बच्चों को फराहम की गई। पिछले 12-13 साल से DSF फाउंडेशन अपने कौम के बच्चों को तालीम की लाइन से हर तरह सपोर्ट करते हुए उन्हें गाइड कर रहा है। जैसे कि हर साल बच्चों को समझाया जाता है कि उन्हें क्या पढ़ाई करनी चाहिए और क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, अपने इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाए और फिर पास होने के बाद बच्चों को मोटिवेट करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, कैश अवार्ड्स भी इनकी तरफ से दी जाती हैं और फिर उन्हें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कौन सा फील्ड चुनना चाहिए। इस तरह हर किस्म की जानकारी, हर तरह के मदद हर साल DSF फाउंडेशन में सभी को साथ लेकर चलता है और मुस्लिम बच्चों के साथ साथ तमाम नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को हर तरीके से मदद करते हुए उनके फ्यूचर को ब्राइट करता है। एजुकेशनल लाइन से जुड़े हुए तमाम इंफॉर्मेशन, जानकारियों को सभी बच्चों तक पहुंचाते हुए ये इदारा पूरे मुल्क में तमाम इंसानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर काम करते हुए एजुकेशनल फील्ड में हिंदुस्तान मुल्क का नाम रोशन करने के लिए शानदार कामों को अंजाम देता है। आखिर में नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन का अब ये मकसद है कि बेंगलोर शहर, कोलार, कर्नाटका के स्टूडेंट्स के साथ साथ अब पूरे इंडिया के बच्चों को इस तरह से सहूलत पहुंचाते हुए उन्हें एजुकेशन की लाइन से गाइड करते हुए उनके करियर को बनाया जाए, जिसके तहत DSF फाउंडेशन अब और भी बढ़ चढ़कर इन्हीं लाइन से काम कर रही है। और अपने इसी मकसद को पाने के लिए DSF फाउंडेशन अपने ऑफिस बियरर्स को हर 3 साल में चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, जो कि और भी ज्यादा यंग, एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। सपोर्ट ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ DSF ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ। ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ। ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಅವನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 60% 90% ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। The thought will change a person. Ideas will change a person. All right. Okay, please. Sir, my real question was. Yeah. You have to consult a counselor. Because why? Because there are so many parameters for that. So there are qualification parameters. So there are so many parameters. So ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸರ್ ಐ ಅಚೀವ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಿ.ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಸರು ಪೆನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೆನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸರ್. ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸರ್. ಎನಿಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ 96.7% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ನಾವು but she is one place she is the left for weakness in need. Why? I don't know, sir. What can you give the support? What my daughter? ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಮಗು 97 ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನ ಮುಟ್ಟದೇನೆ, ಟಿವಿನ ನೋಡದೇನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ 3 days. ಸರ್ ಬರೀಲಿ ಸರ್, ನೀಟ್ ಬರೀಲಿ. ನೀಟ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ನಿಮಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಥರ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಥರ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, another daughter is completed pilot. What I will do? Pilot. Pilot studies. Okay, she is dreaming. Her dream. Yeah. Sir, 10th standard ಆದ್ಮೇಲೆ she has to do basic education. Pilot ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ RT ನಗರಲ್ಲಿ. In have any government organization? Sir, we have to search the websites and we have to spend some time. Definitely it will help you to reach that particular support system. Okay, so ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ PUC ಮುಗಿಸಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೈಲಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. PUC ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ MPC ಸರ್. ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ PUC ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ MPC ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೈಲಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, PUC ಮಾಡಿ, ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಪೈಲಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಪೈಲಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಏನು PUC ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು, ಆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ ನೀವು ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. I want that one. Yeah, sure we will do. Thank you. Yeah, there are so many parameters, physical qualification ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ. Thank you. Yeah. This is my second attempt, and I got the after second PUC I just gave me because there was no support, lack of support. So I was not prepared. Even in the second attempt I didn't get that support. I got permission to prepare for me in January, December and January. I have only 3 days to prepare. Now my question is, if I don't pursue MBBS this year, I have
I have example for this actually. If you don't want to live your dream, live your dream. Okay, you can live your dream. If you don't want to leave your dream, you can live your dream. For that, what you should do, especially ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 10th ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನೀಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಡೇ 1 ಇಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್. ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8th 9th 10th ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಡೇ 1 ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ, ಅವನು 60% ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ನೀಟ್ ಬರೆದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ ನೀಟ್ ಬರೆದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಸಾರಿ ನೀಟ್ ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಒಂದು MBBS ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, 10th ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ, PUC ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ, ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ಗೂ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ರೇಂಜ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ taken into account and then decision has to be taken. Okay, don't worry, you go and write the NEET with all full efforts. So let us see after the NEET results. ನಿಮಗೆ key answers ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. How much you are scoring now in the NEET? 540, 550. Don't leave your dream. You will get. Definitely you will get. Like last year NEET scam. What if that happens this time or due to category? If I don't clear my cutoff, so many questions are there. My dear, you are in the border. 3 days you do affirmations. 3 days you pray God. 3 days books should be your best friend. 3 days give your best. So 545 will become 595 or 605. You will definitely get medical seat. 650 score. There is so many medical colleges are offering free seat. Oh my God, that is huge. For writing exams after 3 years, everybody scores 60 plus 3 seats. That is 1.5 CR. You are earning 1.5 CR. Who is going to give you that kind of support? You have to thank all the BSF Foundation officials. 650 you will get free of cost. Oh my God, you never leave your dream. All of you sitting here, those who are aspiring to get NEET, please never dream. Never leave your dream. Such a support system I have not seen anywhere. I know if I score 620 plus, I'm lacking just for 70 marks. If I score that much, I'll have a set score. For that 70 marks, I don't have sufficient time. I just have 2-3 days in between. Okay, all right. Okay, all right. So you do one thing. So talk to me 5 minutes after this program. I'll guide you. Okay? Thank you. Yes. I want to become a chartered accountant. And there is that what are the other possibilities which means I can Okay, sit down. Thank you. See, she wants to become a chartered accountant. See, there are a lot of things because lack of time I could not convey my message. You have inborn potential, you will have acquired potential, and you will have a genius quotient. Everybody will have that. Okay, inborn potential, acquired potential, and genius quotient. So combining all these 3 things, you have to figure out where you suit, where you belong. So chartered accountancy, you have to see your 10th standard marks, your PU marks, second PUC marks, whatever it is the marks. Next 3 years, if you start preparing for that, yes, you can achieve your dream. Apart from chartered accountant, what you can do is you have to sit and you have to discuss so many parameters and you have to take a over the question and answer session. Suddenly I cannot tell you what is the other course you can definitely pursue. Because I have to understand your dreams. I have to understand your father mother desires. I have to understand so many things. Then only I can suggest you. Don't worry, you can crack that exam. And you have to look at what is the percentage people right in India, what is the percentage children pass, which is the best institutes, and what is your dream. And keeping all these things in mind, if you prepare, you will start working towards the reality. Alright? So that is important. Some children will have dreams, but they will not go with the preparation in reality. This is very important.
Okay, thank you so much, because my time is already 12:40. So thank you so much for DSL Foundation for giving me marks, giving me this opportunity. And I'm sorry, you can meet me afterwards. I'm very much particular about time. Okay, so I will wind up my program. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ hundreds of students coming to my institute because of 10th standard ICSE, CBSE and state board results, and also PUC after the NEET exam and CET JEE exam. I'm very happy, very excited, very thankful to God that God gave me this opportunity through Dr. Muzamid Ahmad sir. He has given me the opportunity at DSL Foundation, and Hulmat madam has given this opportunity. Thank you, God bless you. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವರ್ಸು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ, ಇವಾಗ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೊಸಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು DSL ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಟೀಚರಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅವಾಗ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ. ಇವಳು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ತೀನಿ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಕೂಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಮನೇಲಿ. ಆಗ ತಗೊಂಬಂದು ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಕನಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕನಸು ಏನಿದೆ? ಲಾಯರ್. ತಾಯಿ ಕನಸು ಅದೇ, ತಂದೆ ಕನಸು ಅದೇ. ತಾಯಿ ಕನಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ತಂದೆಗೆ ಲಾಯರ್ ಅಂತ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ. I gave my 10 boards now, waiting for the result, and there is a clarity of career choice now. Before that, I was a bit confused with a few options. Now there is clarity. I really liked the team and the speech was really good. तो आने से पहले क्या माइंड में था आपके, क्या प्रोग्राम होगा और क्या सोच कर गए थे आइंदा जाकर कौन सी पढ़ाई करनी है? कॉमर्स और साइंस में थोड़ा कंफ्यूजन था. कॉमर्स में एक्सट्रीम चूज करी थी, साइंस में एक्सट्रीम. अब क्लियरिटी है. कॉमर्स ले रही हूँ, उसमें LLB करती हूँ, कॉर्पोरेट लॉ. तो आपके घर में वालिदा जो है गाइड नहीं किया आपको? कर रहे थे, मगर लास्ट मेरा छता. तो आपके फैमिली में जो रिलेटिव हैं वो लोग जो उनके घर में जो पढ़ रहे बच्चे, उनको देखकर क्या आपको कुछ सब्जेक्ट लेने वाले थे? कॉमर्स और साइंस में कंफ्यूजन है. डैड कॉमर्स, मम्मा साइंस. कंफ्यूजन था थोड़ा, मगर अब क्लैरिटी है. कॉमर्स में LLB कर. इस प्रोग्राम से काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ, स्पेशली ये कि जिन बच्चों को करियर चॉइसेस के बारे में नहीं पता उनको करियर चॉइसेस के बारे में मालूम हुआ, स्कॉलरशिप्स के बारे में मालूम हुआ, डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, किस तरह से पढ़ना, क्या कोर्स रखना, कैसा कंसंट्रेट करना, क्या चीज़ को अवॉइड करना, क्या चीज़ बेहतर होती है, इस सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे मालूमात हुए. और सबसे ज़्यादा जिन बच्चे फाइनेंशियली ये नहीं करते उनके वास्ते जो बहुत सारे गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप्स थी जिसके बारे में बहुत सारे बैंक नहीं मालूम थे, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चला. तो आप बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं आपसे? एक्चुअली हमें बच्ची को बहुत सारे ऑप्शंस दिए, मगर फाइनली उन्होंने अपना करियर चूज करना था जिस करियर में उन्होंने ना सिर्फ आगे बढ़ती बट खुश भी रहती. तो हैप्पीनेस वाज वन थिंग दैट वी वांटेड हर टू बी विद व्हाटएवर शी चूजेस. सो आज उन्होंने आए साइंस और कॉमर्स के को दो चॉइसेस के बीच में थोड़ा कंफ्यूज थे, बट
टुडे अल्हम्दुलिल्लाह बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड करे नहीं मैं कॉमर्स करती हूँ, LLB करती हूँ या फिर MBA इन फाइनेंस करती हूँ. सो शी हैज चूजन हर करियर ऑप्शन. तो शादी करे बाद आपको घर का काम करना सकता, कोई काम करने वाली जरूरत होती है? नहीं, वो गलत बात. वो आई थिंक मैं वो उस चीज़ को इंकरेज नहीं करती. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बेटियां हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा इरादा है कि हम तीनों को भी इस काबिल बनाएं कि वो खुद भी पढ़े और आगे अपनी औलाद अपनी फैमिली में जिसे भी है उन्हें भी पढ़ा सके. दे शुड बी एजुकेटेड इनफ कि उन्हें अपना चॉइस, अपने करियर या फिर अपना डिसीजंस खुद से ले सके. मैं ओमान मस्कट से आई हूँ. मैं ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं यूट्यूब में देखा करती थी. मुज़म्मिल अहमद साहब के माशाल्लाह से उनके जो भी DSF ट्रस्ट हुए हैं, माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे यहाँ से नॉलेज भी लेके गए हैं और बहुत सी फ़ायदा भी उठाए हैं. यस, क्योंकि मेरी बेटी 12th ग्रेड है, वो भी यहाँ से उनका DSF फेलिसिटेशन लास्ट ईयर उन्होंने लिया था, मगर मैं यहाँ नहीं थी, मेरे भाई आके लेके गए. तो इस बार मैं ख़ास इसी के फॉलो करके मैं कहाँ होएगा इस प्रोग्राम, ये सोच के मैं ये अटेंड की. ख़ास तौर पर DSF प्रोग्राम के लिए मैं आई. मेरा नाम हफ्सा है. दिस वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम विच आई हैव अटेंडेड. ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल था. मैं पहले बहुत कंफ्यूज रहा करती थी कि मुझे कुछ क्या करियर चूज़ करना है, लेकिन अब मेरा सारा क्लैरिटी हो गया है, मेरा सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो चुका है. एंड दिस वाज द बेस्ट प्रोग्राम आई हैव एवर अटेंडेड. तो क्या पढ़ ले? अब मैं कॉमर्स सेकेंड ईयर. क्या कर लेना चाह रहे हैं? मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन था कि मुझे CA करना है या फिर LLB करना है या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री करना है, लेकिन अब मैं क्लियर हूँ कि CA में बहुत सारे ऑप्शंस है जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह. मेरा नाम सुमैया है और मैं सेकेंड ईयर साइंस पढ़ रही हूँ. और मुझे ये प्रोग्राम से बहुत यूज़फुल हुआ है. और यहाँ पर आने का मकसद था कि हमें कुछ मंजिल हासिल करना है. मंजिल तो हमें पता थी, लेकिन उसको हासिल करने का तरीका नहीं पता था. यहाँ पे आकर इन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें और बहुत यूज़फुल रहा. और मैं DSF को थैंक्स करना चाहती हूँ इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम अरेंज करने के लिए. और मैं आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए दरख्वास्त करती हूँ. तो आने से पहले कंफ्यूजन था आपको, क्या लेना क्या नहीं? थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करूँ कैसे करूँ. लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे मतलब एक मंजिल मिल चुकी थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ. इन्होंने सिर्फ हमें करियर प्रोग्राम की तरफ गाइड ही नहीं किया, इन्होंने हमें मोटिवेट भी किया है. और मैं सभी मेंटोर को थैंक्स करना चाहती हूँ. We are very glad to be with DSF because DSF इतना encourage किया है बच्चों के लिए, हमारे खासकर हमारे बच्चों के लिए, स्पेशली ओवरसीज. वी स्टे इन ओवरसीज एंड हम लोगों को इतना encouragement मिला है DSF की तरफ से. They have did a wonderful job and we pray for their success and further future students की जितनी भी ख्वाहिशात है, जितने भी फ्यूचर में वो बनना चाहते हैं, and with the support of DSF we are really thanks for the efforts what they are doing, and it is really a great platform for all the upcoming kids who are who wants to know about their future plans, and they are doing excellent job for the Muslim community. And we being a part with them from last 3-4 years, and they have supported us a lot, and we again tell them to keep on supporting us and further for the development of the child's futures. My name is Asifullah Khan. I'm from Muscat. Yeah, I work as an electrical engineer in Muscat. Yes. Yeah, I work as an electrical engineer in Muscat. I'm actually based in Bangalore. So, and thanks for the DSF and Rashid sir. He was the one who was the initial source of our contact, and he is doing an excellent job. We pray for his success, and Allah subhanahu wa ta'ala help him in all his ways. Thank you so much. आज मे डे जुमेरात का दिन 2025, बहुत सारे इलाके से पेरेंट्स फ़ोन कर रहे थे, मेरा बेटा SLC एग्ज़ाम लिखो ही
मेरी बेटी एसएलसी एग्जाम लिख को ही, पीयूसी का एग्जाम लिख को ही, नीट आ रहा है लिखने के वास्ते, तो अभी फर्दर क्या पढ़ाना बोल के, तो हमें एक एक बच्चे को दो बच्चे को बोलने नहीं होता था। उसके वास्ते आज लगभग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा कि एक 300 से ज्यादा बच्चे और उनके माँ बाप एक 300 टोटल 500-600 आदमी को जमा किया आज एक्सपर्ट्स के साथ में करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आज करे। तो उसमें हमारे मेरे दोस्त लास्ट में 25 साल के दोस्त है, कारपोरेट में है, खुद दूरदर्शन में बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। मिस्टर सिटी मंजुनाथ उन्होंने आए थे, उनसे करियर काउंसलिंग हुआ। उसके बाद में साइंस के बारे में हमारे ट्रस्टी सईद वसीम, कॉमर्स के बारे में इशरत पठान जो ही उन्होंने, और क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उसके बारे में हमारे तबरेज भाई आज डिटेल से इन डेप्थ डिस्कस करते हैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। तो लगभग पिछले 12-13 साल से जो डीएसएफ और दीनियात की जो मेहनत हो रही है, डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर, वो मेहनत में हमें हर साल बच्चों को क्या वास्ते पढ़ाई करना इसके बारे में बताते थे। उसके बाद में कैसा इम्तिहान की तैयारी करना उसके बारे में बताते थे। उसके बाद में क्या क्या पढ़ना है करियर काउंसलिंग के बारे में, रिजल्ट आने के बाद में उनको इनामात से नवाज के, उनको मोटिवेट करके सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, रिवार्ड्स देके, कैश अवार्ड्स देके इनकरेज करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आज, तो माशाल्लाह अच्छा मजमा जमा था। बहुत सारे माँ बाप को एक मैसेज पास हुआ। उसके साथ ही साथ क्या है, हर 3 साल को हमारे ट्रस्टी जो ही डीएसएफ ट्रस्टिया, उनको हमें ऑफिस बेरर्स को बदलाती, जो पिछले जो 3 साल से जो मेहनत कर रहे थे, अभी आने वाले अब 3 साल में आज से जो है और नए ऑफिस बेरर्स उनको ही, तो इनकी और मेहनत बढ़ना है। क्योंकि पहले हमारा फोकस था सिर्फ बैंगलोर, कोलार या कर्नाटका, अभी पूरे इंडिया में करने का इरादा है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑफिस बेरर्स हमारे जो है हाईली क्वालिफाइड, यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक एंड एक्सपीरियंस, हर किस्म के ऑफिस बेरर्स हमारे पास है। उसके लिए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर डीएसएफ के थ्रू से पूरे इंडिया की, पूरे कौम की खिदमत करने का इरादा है। इंशाअल्लाह जरूर हमें करते। मैं मोहम्मद तबरेज पाशा, डीएसएफ का मैं ट्रेजरर था इतने साल से। अल्हम्दुलिल्लाह डीएसएफ जो है करीब 10-12 साल से लगातार कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का एक बहुत बड़ा काम अपने जिम्मेदारी में लिया है, जिसमें निभाने के लिए हमें सब एक बहुत बड़ी टीम फाउंडर जो डॉक्टर मुजम्मिल साहब के सरपरस्ती में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें मैं ट्रेजरर था 3 साल के लिए। अभी एक नई जिम्मेदारी सदर का ओहदा मुझे दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला जो इसके जो भी जिम्मेदारियां हैं मैं इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से मैं निभाने का एक वादा करता हूं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें जिम्मेदारी के साथ साथ एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एक मकाम है जहां पर हमें बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का एक बहुत बड़ा काम करने के जो आगे आए हैं। इसे और आगे बढ़ाने के लिए मैं जो भी हमारी एक नई टीम जो अभी बनाई गई है, उन तमाम को साथ लेकर इंशाअल्लाह और भी ये डीएसएफ का नाम ऊंचा करने का मैं इंशाअल्लाह एक ये लेता हूँ। ये ना सिर्फ बेंगलुरु में, ना सिर्फ होस्कोटे में, ये बेंगलुरु के केआरपुरम, व्हाइटफील्ड, काडगुड़ी से लेकर आनेकल, अत्तीबेले और बेंगलुरु रूरल के करीब 15 जोन, अत्तीबेले, आनेकल और इधर कोलार, मालूर, चिकबल्लापुर, दोडबल्लापुर, यहाँ तक के बहुत सारे इलाकों में इसका काम हमारा टीम है। 15-16 जोन है। इंशाल्लाह सब मिलकर एक टीम बनाकर काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद तबरेज पाशा, डीएसएफ डिवाइन सर्विस फॉर एवर फाउंडेशन का नया प्रेसिडेंट हूँ। मैं एडवोकेट ज़मीर पाशा, प्रैक्टिस होस्कोटे में कर रहा हूँ। हाँ, आज डीएसएफ एक फाउंडेशन है होस्कोटे के अंदर। जो फाउंडेशन एक 12-13 साल से बहुत मेहनत कर को, स्पेशली जो ये बच्चों के वास्ते, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में जो बच्चों को करियर गाइडेंस होंगे, जो उनको एक मोटिवेशन प्रोग्राम्स करने का रहते, ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम्स कर लेकर हर साल। और इस साल करियर गाइडेंस का प्रोग्राम होस्कोटे के अंदर आज ये समत पैलेस के अंदर प्लानिंग करे थे। उस हिसाब में बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम हो को है और बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स भी आको है। जो स्टूडेंट्स आए थे, जो यहाँ मोटिवेशन स्पीकर्स आए थे, उन सभी वो सारे लोग अच्छा बात करे। और जो इंटरेक्शन था स्टूडेंट्स का और जो मोटिवेशन स्पीकर्स जो आए थे उनके बीच में, और इससे बहुत सारा बेनिफिट्स हो है। हमारे जो स्टूडेंट्स तलबा आए थे उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स ऐसे थे कि नेक्स्ट क्या करना, आफ्टर 10th क्या पढ़ना, आफ्टर 12th पीयूसी कर को ही।
सीईटी नीट इसके वास्ते सारे बहुत सारे सवाल थे ऐसे तलबा के दिमाग में। वो सारे जो स्पीकर थे वेल स्पीकर से और हमारे ऐसा मुजम्मिल अहमद सर उन्होंने भी अच्छा बहुत मोटिव कर को ही इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्रामों से हमारे बच्चों में आइंदा और भी अच्छा उन अच्छे पोस्ट को जा सकती, अच्छा एजुकेशन फील्ड में अच्छा सर्वाइव हो सकती है, आगे उनका फ्यूचर ब्राइट होता कर को ऐसे प्रोग्राम्स और भी होना कर को मेरी गुजारिश है इस DSF प्रोग्राम्स। मेरा नाम ज़मीर पाशा, मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ होस्कोटे में मेरे ऑफिस। तो आपको आज नई जिम्मेदारी दी गई ना? जी, मैं एडवाइजरी बोर्ड का लीगल सेल का एक मेंबर हूँ। DSF फाउंडेशन में मैं एक एडवाइजरी बोर्ड में लीगल सेल का एक मेंबर हूँ।